ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। सारा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मुझे शांति के सागर रोज हर क्षण हर पल भरपूर करते जाते हैं, सभी गुणों से, सभी शक्तियों से। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना, अपना बनाया और मुझे रोज सुबह ही सुबह गुणों से और शक्तियों से भरपूर करते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। सभी बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होकर परमात्मा, परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। क्या कह रहे बाबा? कि बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। और ये कब होगा? जब अपनी बुद्धि को विशाल बनाओगे। प्रश्न है आज का, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर है, बाप को गरीब निवाज इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं। कि जब पूरी दुनिया गरीब अर्थात दुखी है, तब बाप आए हैं सबको क्या करने? दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, कैसे पतित? जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। बाबा कह रहे ना मेरे पास घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे बनाते हैं? क्या कहते हैं? गरीबों को क्या देते हैं? वो ज्ञान से भरपूर करते हैं। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। मेरा काम ये है। मैं ना कोई पैसा बांटता हूँ, ना मैं कोई घर बांटता हूँ, ना मैं कोई कपड़े बांटता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। गीत है आज का, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। इसका लिंक भेजूंगी मैं आप लोगों को। बहुत अच्छा गाना है, सुनिएगा। बाबा भक्ति मार्ग में बनाए हैं, हम ही लोगों ने बनाए हैं, लेकिन उसे एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो लगता है कि हाँ नहीं हमारे लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनिया वाले मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे, मतलब जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तब ये बात समझ में नहीं आती थी। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भाई हमें नया कपड़ा पहनना है तो पुराने को उतारोगे तभी तो, पुराने के ऊपर कैसे नया पहन लोगे? सांप की काचली का भी मिसाल है ना कि वो छोड़ते हैं।
ऐसे ही नए घर में जाना है, अगर आपको नया चाहिए तो पुराना तो छोड़ोगे ना। तो बाबा कहते हैं कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वे समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है। उन्हें पता है पुरानी दुनिया छोड़ने, लेकिन लगता है कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। नई सो पुरानी होगी यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत बहुत साधारण अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है। बाबा कह रहे जो इस यज्ञ के पिलर्स हैं, अनन्य, जो बाबा जी ने बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत सेवा करते हैं, वो है अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात लिखे, कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं, पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ, जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबर वार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह में निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो, किसके द्वारा? बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो, दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना, भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे। तो बाबा ने सब कुछ बता दिया कि क्या है, मैं क्यों आया हूँ, गरीब निवाज का क्या मतलब है, क्या काम है, तुम लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता, कैसे नहीं होता। बाबा सारी बातें हमें बता रहे हैं। फिर बाबा कह रहे फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार नहीं। बाबा कह रहे मैं हर समय नहीं आता हूँ। कब आता हूँ? संगम युग पर। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते ही है कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा? वैसे भी देखो ना, कौन लोग भगवान को ज्यादा पुकारते हैं, हे भगवान हे जो बहुत दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि इनके दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज है, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझाता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित है, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं,
जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। अभी तक तुम भी गरीब थे, तुम्हें पता ही नहीं था मेरा बाप कौन है, कहाँ से मैं शांति लूं, कहाँ से मैं प्रेम लूं, कहाँ से ढूंढ रहे थे दुनिया में, शांति ढूंढ रहे थे, प्रेम ढूंढ रहे थे, सुख ढूंढ रहे थे, है ना, ज्ञान ढूंढ रहे थे। तो ना, क्या थे हम लोग भी अनाथ थे। तो बाबा कह रहे तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे। कई बार आता है ना तरस की, नहीं गरीब है दे दो, रहम दिल हम हो जाते हैं। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। मान लीजिए हमने अभी दे दिया 10 रुपए दे दिए किसी को, एक टाइम का खाना दे दिया, खाना तो चलो एक टाइम, तो उससे क्या होने वाला है। तो बाबा कह रहे ऐसा चीज दो जो सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी है कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे, यानी उन्हें भी ज्ञान सुना देवे। भल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब कल्प अल्पकाल के लिए है। यह है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। वहां है सदैव सनाथ, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब है, जिनको धन है उनको तो अपना नशा चढ़ा रहता हम स्वर्ग में, परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसा चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने। क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला वे लड़ाई की, जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई। बाबा कह रहे सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं। वह कर्मानुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। बाबा कह रहे सब चीजें हैं, लेकिन कितना रह जाता है, आटे में नमक जितना बस। कहाँ कितने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी कितने हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, है ना। और सतयुग में कितने जाएंगे, 9 लाख। क्वार्टर % भी नहीं हुआ। तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, कोई बाबा की बच्ची थी, उसका वो दे रहे हैं, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करते हैं, गीता पढ़ती है। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता। बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी झगड़ने लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है। तब कहते हैं ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा हुआ है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दास से अभी तो बनने हैं ना। यह राजधानी स्थापन होती है, बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह देवी घराने में आने वाले हैं। परंतु नंबर 1, कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा करना किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, तो जो सबको दुख देते हैं वो भी दुखी आत्मा। हम भी किसी जो बहुत परेशान लगता है, तो लगता है नहीं बड़ा दुखी आत्मा है बेचारा, कैसे घूम रहा है, कह देते हैं।
अर्थ भले ही ना पता हो। जैसे पुण्यात्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषानुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारी करेक्टर अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा कह रहे अपने आप चेक करो तुम किस कैटेगरी में हो, कि हम क्या क्या करते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं, तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही, नर से नारायण बनने की। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये जो तुम सुन रहे हो ना, ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। और कौन सुना रहा है? खुद आकर सत बाप सुना रहे हैं। और किस लिए सुना रहे हैं? नर से नारायण बनाने के लिए। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्यात्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। तो क्या सुनाया अभी तक सुप्रिया जी? ओम शांति दीदी। शांति। आज बाप ने ना हम सब बच्चों को गरीब बताया है। उन्होंने ये कहा है कि ज्ञान के अभाव में सारे बच्चे गरीब हैं जी। और ये अनाथ हैं। हम सब अनाथ हैं क्योंकि हमारे पास बाबा नहीं थे। अब बाबा आए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, नई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इतने लाखों लोगों में से सिर्फ 9 लाख ही लोग तैयार होंगे। इसका मतलब करोड़ों में, उन्होंने बहुत करोड़ों। अच्छा उदाहरण दिया है आटे में नमक का, बिल्कुल बिल्कुल। कि आटा कितना सारा है, नमक चुटकी भर है, तो उतने ही लोग जाएंगे। तो हमें वो नमक बनने के लिए, उतना नमक बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना है, तैयार होना है, नंबरवार बनना है, और तभी हम आगे की सतयुगी दुनिया में जा पाएंगे। तो बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम अनाथ नहीं हो, तुम अपने दुखों का रोना मत रो, और अपने आप को पुरुषार्थ करो और माया की पकड़ से अपने आप को छुड़ाओ, क्योंकि माया ही है जो रुकावट डालती रहती है। बिल्कुल सही। पहले हम पूज्य थे, फिर हम देवी देवता की पूजा करने लगे, तो बाबा आके हमें फिर से ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुमको ही जाना है आगे, तुमको ही फिर से देवी देवता बनना है, और बहुत कम समय रह गया है। हाँ समय भी बाबा हमें चेताते रहते हैं बार हाँ। बार कि समय कम रह गया, और मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम लोग का उद्धार करने के लिए, तुम्हें नई दुनिया ले जाने के लिए। कह रहे हैं लोगों को पता तो है कि भाई जान पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नहीं आनी है, लेकिन अभी रिलैक्स है कि आ जाएगी, हो जाएगा। घोर कलयुग चल रहा है, समय बहुत ले लिया कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। बाबा कहते हैं जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलता है। वर्षा का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा? जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारा अंतिम जन्म चल रहा है ना, कितना सहज है, कितना सरल है, बस इसी में मेहनत करो, हो गया काम। अब जैसे हमें 12
एक क्लास में करने के लिए 12 महीने का टाइम होता है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें भी तुम्हारा लास्ट वाला महीना पड़ा है, बस उसमें तुम मेहनत कर लो, पास हो जाओगे। तो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्यों सहज है बाबा वो बता रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा सिर्फ एक जन्म है, इसमें मेहनत कर लो, हो जाएगा। हाँ जी। तो बाबा कह रहे हैं कि है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं ना, जनक को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली थी। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो। बाबा लास्ट में बता रहे हैं, भैया हम लोग शिकायत करते रहते हैं ना, बहुत काम है बाबा, बहुत काम है, नौकरी भी करनी है, घर भी देखना है, सब कुछ। तो अब बाबा लास्ट पे आ गए, भैया ठीक है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ कार्डे और आत्मा दिल यार्डे, ये होता है ना, हथ कार्डे दिल यार्डे, इसका मतलब होता है हाथों से काम करते रहो और दिल से अपने माशूक को याद करते रहो। होता भी ऐसे ही, अगर हम किसी से प्यार में हैं, किसी से प्यार करते हैं, अपने बच्चा है, चाहे कोई बीवी है, चाहे पति है, कोई भी हो सकता है, तो वो जहन में रहता है। तो बाबा कहते हैं हथकार्डे और आत्मा की दिल यार तरफ, आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना, वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे, अंत में तुम्हारी अवस्था हो जाएगी। तो हम आशिक हैं किसके, हमारा माशूक कौन है, शिव परमात्मा। तो ये स्थिति, ये अवस्था हमारी उसके प्रति होनी चाहिए। खाना खाते हुए भी शिव बाबा, सोते हुए भी, नहाते हुए भी, पर मतलब कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कह रहे हैं अंत में तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, और वह कौन बताएगा? अंकित जी, अन्नू जी, बॉबी जी, कोई भी बताए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया मैम ने बहुत अच्छा बताया। और इसमें जो मुझे जब मुरली पड़ती है तो मैं आंख बंद करके सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक मतलब अंधेरा है बहुत ज्यादा, उसमें गांव के लोग सो रहे हैं और एक आदमी सबको उठा रहा है दरवाजे से, क्या उठ जाओ बाढ़ आने वाली है, जल्दी गांव खाली करो, बाढ़ आने वाली है, एक नाव खड़ी, जल्दी चलो भगो यहाँ से। और लोग बाग सो रहे हैं, ए क्या बकवास कर रहा है, अभी भी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं, खेत पे जाना है ना, बच्चों की शादी करनी है। मतलब लोगों ने इतना कुछ सोच रखा है कि उसकी बात को कोई मान नहीं रहा, सब लोग आराम से सोए पड़े हैं। और जो जाग गए हैं ना, और वो आदमी कह रहा है कि भाई मैं इतना गांव को नहीं जगा सकता हूँ, जाके तुम भी जरा हेल्प करो, भागो उधर, उन लोगों को उठाओ, उस दिशा में जाओ, सबको उठाओ। मैम जो उठ गए वो बच गए, जो सोते रहे ना, अपने फ्यूचर की प्लानिंग बनाते रहे, वो रह गए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से यही आपने समझ में आया एक्सप्लेन मुझे। किया। तो बाबा कह रहे हैं रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल, बोलने हैं दुखदाई नहीं बनना है, ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। दुनिया अनाथ बनी पड़ी है, उनको नाथ से मिलवाना है। कौन है नाथ? हमारा शिव बाबा। तो अनाथ को सनाथ बनाना है, जितने भी कर सकते हैं। कल भी बाबा ने देखो, कल भी बाबा ने माला पहनाई थी हमें मोतियों की, है ना, होली हंस। आज भी वहीं आगे हमारा बाबा, बिल्कुल बना के छोड़ेगा। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर
हिज होली हंस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। कल भी बताया था कि हंस का और बुगले में क्या होता है, दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं, लेकिन वो क्या मोती चुगता है और वो कीचड़। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। कल इसीलिए तो बाबा ने कहा था साक्षी पने में रहो, सबके क्या देखना है, जो भी हो रहा है देखते रहो, लेकिन आपको उसमें कुछ गुण दिख रहा है तो ले लो, नहीं तो नहीं। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं, गुणों को ले लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात पवित्रता का नाम निशानी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। चेता दिया बाबा ने। स्लोगन है आज का, सर्वंस त्यागी वह है। सर्वंस त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करता है। कहते हैं ना भाई, ये तो आदत है, छोटी सी बात चाय पीने की, छोटी सी बात कुछ भी हो सकती है। तो बाबा ने कह दिया भाई, सर्वंस सर्वंस जो है त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करता है। कोई भी हो सकता है। कहते हैं ना, मुझे तो भी बचपन से ही मैं ऐसा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। आज का मीठा मोती, कल ही बात कर रहे थे मुरली में इन बातों, देखो बाबा ने आज कह दिया, पक्का मोहर लगा दी उस बात पे। हर वक्त भविष्य की ना सोच, वर्तमान को सुखमय बनाने का सोचें, क्योंकि जैसा वर्तमान होगा वैसा भविष्य होगा। कल भी मुरली में बाबा ने ऐसा ही कुछ कहा था कि क्या कहा था कल बाबा ने, बीती को बिंदी लगाना सीखो। तो यही है, हर व्यक्ति भविष्य का न सोच, वर्तमान को सुख में बनाने का सोचे, क्योंकि जैसा वर्तमान होगा वैसा। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।